दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी एक काम तो जरूर ही करते हैं और वह काम कोई नहीं छोड़ता। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करता है, तो वह है मांगना। हम सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। जिनके पास कुछ है वह भी मांगते हैं और जिनके पास कुछ नहीं वह भी मांगते ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस शक्ति पर गौर किया है? यह शक्ति बहुत ही अद्भुत है और इसे हम पहचान नहीं पाते। बिना सोचे समझे हम केवल मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझ मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने मांगा है वह हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो यह होती है कि हम में से अधिकांश लोग मांगते कुछ और है और मिलता कुछ और है, और ऐसी स्थिति में हम यह सोचने लग जाते हैं कि शायद वह हमारी नसीब में है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वह हमें मिलना ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन हम दूसरे पहलू की ओर देखते ही नहीं। हम कभी यह नहीं सोचते कि आखिर जो हमने मांगा था वो हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लिए सही चीज मांग ही नहीं रहे होते। हम अधिकांशत ही अपने लिए कुछ गलत ही मांग लेते हैं और इसीलिए जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भला हम अपने लिए बुरा क्यों चाहेंगे, हम अपने लिए बुरा क्यों मांगेंगे। यह सब फिजूल की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने लिए जानबूझ कर ना सही, लेकिन अनजाने में आपने अपने लिए गलत ही मांगा था और वही आपको मिला है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास केवल कुछ ही धन था। उस धन से उसने नया व्यापार आरंभ करने के बारे में सोचा, किंतु व्यापार आरंभ करने से पहले वह मंदिर गया और वहां पर वह भगवान की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ करने जा रहा हूं। मेरा व्यापार सफल करना आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, किंतु मेरा व्यापार इतना जरूर सफल कर देना कि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ भी मिलने लगा और जो उसे लाभ मिला था उसमें से कुछ हिस्सा उसने मंदिर में चढ़ावे के रूप में दे दिया और वह ऐसा हमेशा किया करता। देखते देखते उसका व्यापार भी अब तेजी से बढ़ने लगा था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था और ऐसा करते करते उसे करीब 4 वर्ष बीत चुके थे। इन 4 वर्षों में वह कभी भी मंदिर जाने से नहीं चुका था। वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगा ही करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन उस युवक ने उस घाटे को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन वह सही हो जाएंगी। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे व्यापार में और भी घाटे होने शुरू हो गए और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक करने में लग गया। वह दिन रात यह समझने में लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके व्यापार में इतने घाटे क्यों हो रहे हैं। वह लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत ही हो रहा था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगा था। वह बहुत तनाव में रहने लगा था। एक दिन वह अपने व्यापार के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार उठा। वह यह सोच रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज तो नहीं हो गए। लगता है मुझसे कोई बड़ी भूल हो चुकी है, मुझसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी तो भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अपनी इस गलती का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा। वह उनसे संपर्क करने लगा। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई उसे उपाय बताया।
उस युवक ने वह सारे उपाय भी किए, लेकिन उसके बाद भी उसे व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। वह अपने व्यापार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन न जाने क्यों उसका व्यापार दिन बदन घटता ही जा रहा था। और एक दिन तो ऐसा भी समय आ गया जब उसके पास केवल रहने के लिए घर और कुछ पैसे ही बचे थे। बाकी सब कुछ नीलाम हो गया, जिससे निराश और क्रोधित होता हुआ वह तुरंत ही उस मंदिर में जा पहुंचा और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? पहले तो मैं आपसे जो कुछ भी मांगता था वह सब पूरा हो जाता था, मुझे वह हर एक चीज मिल जाती थी जो भी मैंने आपसे कहा, परंतु अब जब मैं आपसे कुछ भी मांगता हूं तो वह सब उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद इस मंदिर में कभी पाप भी नहीं रखूंगा और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाऊं। आज के बाद मैं यहां से कभी गुजरूंगा तक नहीं। अब से मैं यहां पर कभी नहीं आने वाला। वह अपनी व्यथा सुना ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा देखी। उसे इस तरह से परेशान और चिंतित देखकर वह उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े परेशान और चिंतित लग रहे हो, और इस तरह इन पत्थर की मूर्तियों से लड़कर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? यह तुम्हारा बुरा क्यों करेंगी? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यह मूर्तियां नहीं, यह भगवान हैं। पहले यह मुझ पर कृपा किया करते थे। मैं जो कुछ मांगता था यह सब कुछ पूरा कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से पूछते हैं, धोखा? कैसा धोखा? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास केवल कुछ ही धन था, तब मैं इनके पास आया था और मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पास केवल कुछ ही धन है और मैं इस धन से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया करके मेरे व्यापार को तरक्की देना, इतना कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया, किंतु आज जब मैं कुछ भी इनसे मांगने आता हूं तो जो कुछ भी मैं मांगता हूं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। यह मेरी एक नहीं सुनते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मेरा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। मेरे पास केवल रहने के लिए घर और थोड़े से पैसे ही बचे हैं और मेरा सब कुछ नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं कि ये पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनती और जो कुछ भी तुम मांग रहे हो उसका उल्टा क्यों हो जाता है। इस पर वह युवक बड़ी उत्सुकता से उन गुरुवर से कहता है, अच्छा, तो आपको पता है, तो बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैं इनके लिए क्या करूं? ऐसा क्या अर्पण करूं? ऐसे कौन से रीति रिवाज निभाऊंगी? मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बदल चुका है। तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है। उन गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि मेरे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है, किंतु कैसे? मैं जैसे पहले मांगा करता था आज भी मैं वैसे ही मांगता हूं, आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूं, तो फिर मेरे मांगने का ढंग भला कैसे बदल गया है? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को एक नीम के पेड़ के पास ले गए और उसके सामने खड़ा करके वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के तने को काटकर उस तने पर यदि मैं आम का पेड़ लगा दूं, तो क्या वह आम का पेड़ हमें मीठा फल देगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है,
हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब उस आम के पेड़ की जड़ें ही नहीं होंगी तो वह भला हमें मीठे फल कैसे देगा? बल्कि वह तो सूख जाएगा, क्योंकि जड़ों को मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो वह मजबूत हो पाते हैं। और जब नीचे नीम का पेड़ होगा और जड़ें भी उसकी होंगी तो भला आम का पेड़ ऊपर कैसे टिक सकता है? उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, किंतु अगर मैं नीम के पेड़ का तना काट दूं तो नीचे से क्या निकलेगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि आप नीम के पेड़ के तने को काट देंगे तो नीचे केवल जड़ ही बची है और जमीन से वही निकलेगी, और जब पेड़ नीम का है तो नीम की जड़ें ही निकलेंगी। इस पर वह गुरु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम हो तो काफी समझदार, लेकिन अब भी तुम समझदारी से देख नहीं रहे हो। इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे मन के भीतर जो जड़ें हैं वह नीम की है, और ऊपर की ओर तुमने आम का पेड़ बिना जड़ों के लगा रखा है। इसी कारण वह मुरझा चुका है, और एक मुरझाया हुआ पेड़ भला तुम्हें फल कैसे दे सकता है? अर्थात जो जमीन के नीचे है, यानी कि जड़ें, वही तो बाहर आएंगी। पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? इस तरह से बातों को घुमा क्यों रहे हैं? मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति के पास ले गए, जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति को उस गरीब व्यक्ति के करीब ले जाकर वह उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं भला क्या मांग सकता हूं? मैं तो बस इतना ही कहता हूं कि वह तो देने वाला है, और मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तभी वह गुरुवर उस गरीब व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, तो क्या इस दौरान तुम्हारे मन में कुछ खोने का डर नहीं होता? उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं भला क्या खो सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखा तुमने, इस गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इसलिए इसके मन में कुछ खोने का डर भी नहीं है। इसी कारण यह जो कुछ भी मांगना चाहता है यह केवल वही मांगता है, इसके अलावा इसके मन में और कुछ नहीं होता। इसके बाद वगर उस व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के पास ले गए, और वह उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? अमीर व्यक्ति उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही मांगता हूं कि मेरा व्यापार सही चलता रहे, मुझे कभी घाटा ना हो और मैं अधिक से अधिक अमीर होता चला जाऊं, मेरे पास और अधिक से अधिक धन हो जाए, मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं और मैं हमेशा अमीर रहूं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ खोने का डर है? इस पर वह अमीर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास बहुत कुछ खोने को है, हर एक चीज मुझे प्रिय है और मैं कुछ खोना नहीं चाहता। बस यही डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं मैं कुछ खो ना दूं, यदि मुझसे मेरा कुछ छिन गया तो मैं क्या करूंगा? इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुमने देखा बेटा, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह खो सकता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कब से यहां से वहां घुमा रहे हैं, लेकिन आप मुझे साफ साफ यह नहीं बता रहे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब तुम गरीब थे और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब तुम्हारे भीतर और बाहर केवल एक ही पेड़ था, अर्थात एक ही पेड़ की जड़ें थी, फिर चाहे वह नीम की हो या फिर आम की। यदि भीतर आम का पेड़ था तो वह बाहर भी आम का ही पेड़ था, जो तुम्हारे भीतर से पोषण लेकर बड़ा हो रहा था और बदले में वह तुम्हें फल भी दे रहा था। किंतु जैसे जैसे तुम्हारे पास फल की मात्रा अधिक होने लगी, अर्थात जैसे जैसे तुम्हारे पास नई नई चीजें आने लगी,
महंगी महंगी चीजें आने लगी तब तुम्हारे भीतर एक डर उत्पन्न होने लगा कि कहीं तुम इन चीजों को खो ना बैठो। ऐसी अवस्था में तुम्हारे भीतर जो जड़ें थी वह अब नीम की हो चुकी थी, किंतु ऊपर तुमने अब भी आम का पेड़ ही लगा रखा था। और ऐसा पेड़ भला कहां टिक सकता है? वह आज नहीं तो कल मुरझा ही जाएगा और तुम्हें फल भी वही मिलेगा जो तुम्हारे अंतर में होगा। अर्थात जो तुम्हारे भीतर डर है, उस डर के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हारे भीतर ऐसा कौन सा डर पनप रहा है? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर लगा ही रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे लूट ना ले, कहीं मुझसे सब छिन ना जाए। जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तब भी मेरे भीतर ये डर लगा ही रहता है। मेरी जबान पर तो हमेशा अच्छे ही शब्द होते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छे से चलता रहे, मेरा व्यापार उन्नति करता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा व्यापार यदि चौपट हो गया तो मैं क्या करूंगा, यदि मेरा सब कुछ लूट गया तो मैं क्या करूंगा। इतना कहकर वह उन गुरु के चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पहले जब मैं गरीब था तो जो मुझे चाहिए था मैं वही मांगता था। मेरे भीतर और मेरी जुबान पर दोनों एक ही शब्द होते थे, किंतु अब मेरे भीतर डर ही डर होता है। मेरी जुबान पर कुछ और मन में कुछ और ही होता है। और शायद यही वजह है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब की वजह मैं ही मेरे भीतर फैली वह नीम की जड़ें हैं, जिस कारण आज मेरा सब कुछ लूट चुका है। और शायद इसी कारण ईश्वर भी केवल हमारे मन पर ही नजर रखते हैं। वह हमारे भीतर उन जड़ों को पहचान लेते हैं, किंतु हमारे ऊपर अर्थात हमारे जीवा पर क्या चल रहा है वह उसे नहीं जान पाते। किंतु हम ऊपर से तो हमेशा झूठ ही कहते रहते हैं और सत्य तो हमारे भीतर मन में होता है, अर्थात हमारी जड़ों में होता है। आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है। मुझे क्षमा करें गुरुवर, मैंने आपसे इस तरह से बातें की, किंतु हे गुरुवर, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, जब हमने कुछ बुरा किया ही नहीं और हम अपना अच्छा ही चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों घट रहा है? इन सब का केवल एक ही कारण है, वह है हमारा अंतर्मन। अंतर्मन में क्या चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसी के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। हमारा अंतर्मन गहरे से गहरे दुख को भी सुख बनाकर हमारे सामने प्रकट कर सकता है, पर अंतर में क्या चल रहा है केवल यही मायने रखता है। और इसी अंतर के कारण हम जो भी चीजें मांगते हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। यह ब्रह्मांड हमारा अच्छा ही चाहता है और इसलिए वह हमें वह हर चीज देना चाहता है जो हम चाहते हैं, और वह कभी भेदभाव नहीं करता। वह तो चाहता है कि आप उन्नति करो, आप सही राह पर चलो, और इसी कारण यह ब्रह्मांड आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ है। और तुम्हारे अंतर्मन में जो भी आवाजें हैं वह उस ब्रह्मांड तक अवश्य ही पहुंच जाती है। भले ही उन आवाजों को तुम सुन ना सको, किंतु वो आवाजें यह ब्रह्मांड जरूर सुन रहा है। फिर चाहे वह आवाजें नकारात्मक हो या सकारात्मक, आपके भीतर जैसी भी आवाजें होंगी वह ब्रह्मांड उसे सुन रहा है, और जैसा आप चाहते हैं आपको वैसा दिया जा रहा है। इसलिए अपने अंतर्मन पर काम करो, उसे सुनना सीखो, उसके भीतर चल रहे उन नकारात्मक विचारों को निकालकर वहां सकारात्मक विचार भरो। तुम्हारे भीतर कौन कौन से डर पनप रहे हैं ये तुम नहीं जानते, किंतु उसी डर के कारण हम अंतर्मन से कुछ और ही मांग रहे होते हैं और हमारी जुबान पर कुछ और ही होता है। और जो भी आपके अंतर्मन में होता है वह आपको मिल ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझकर इच्छाएं प्रकट करनी चाहिए, हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि मांगी हुई चीज अवश्य ही पूरी होती है। और उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ चुका होगा कि आप जो मांगते हैं वो आपको क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे का क्या कारण है, यह भी आप जान चुके होंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके अंतर्मन में जो डर था
आखिर वही हुआ है जो अपने अंतर्मन के डर के कारण उसने मांगा। उसे वही मिला है। वह उन गुरुवर को प्रणाम करके वापस घर लौट गया और अब से वह अपने अंतर्मन पर ध्यान देने लगा, अपने अंतर्मन की गहराइयों पर, उन विचारों को वह जागरूकता पूर्ण देखने लगा। इसीलिए दोस्तों, मैं भी बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं बहुत सोच समझकर मांगेगा, क्योंकि आपके भीतर जो डर है वह डर आपके सामने अवश्य प्रकट होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वह डर आपके सामने ना आए तो पहले अपने अंतर्मन पर काम कीजिए। उस डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कीजिए। उस नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए और उसके बाद आप जैसा मांगेंगे वैसा ही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।